राम राम जी। तो आज फिर आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं समामेलन से पूर्व का लाभ या हानि। ठीक है, समामेलन से पूर्व का लाभ या हानि। अब ये समामेलन से पूर्व का लाभ और हानि होता क्या है समझते हैं। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि समामेलन क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए समझने के लिए हमने बहुत अच्छा सा एक डायग्राम तैयार किया है। ठीक है, चलिए डायग्राम क्या है, ये टाइम डायग्राम है। यहां से यहां तक का जो ड्रॉ किया गया है इसको टाइम डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि ये वाली जो डेट है वो 1 जनवरी 2023 यानी 1 जनवरी 2023, और ये वाली जो डेट है ये ब्लू वाली, इसको 1 अप्रैल 2023 माना गया है। ठीक है, चलिए अब इनकॉर्पोरेशन है क्या। आप सभी जानते होंगे एक कंपनी जब बनाई जाती है तो उस कंपनी के जनरेशन को ही इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तो उसको एग्जिस्टेंस में आने के प्रोसेस को ही इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। ठीक है, कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने के प्रोसेस को ही इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और जब लॉ के द्वारा इसकी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर कंपनी क्रिएट की जाती है तो रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद कंपनी के लिए एक सर्टिफिकेट जारी करता है, सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट इशू हुआ, मान लिया जाता है कि कंपनी अस्तित्व में आ गई, कंपनी का जन्म हो गया, उसी को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा ही तैयार कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं, थोड़ा ध्यान से जरा, थोड़ा सा बस आपका 5 मिनट का कॉन्सेंट्रेट, यहां पर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला, एक रनिंग बिजनेस परचेज ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का एक रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया गया 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, ठीक है, एक रनिंग बिजनेस, एक चलता हुआ बिजनेस, मिस्टर ए का चलता हुआ बिजनेस। अब आप कहेंगे अगर बिजनेस चलता हुआ है तो मिस्टर ए ने बेचा क्यों। भाई हमें ये नहीं सोचना है मिस्टर ए ने बेचा क्यों, हमें तो अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बिजनेस बेचने के। तो मिस्टर ए ने अपना बिजनेस बेच दिया। ठीक है, बेचा कब, 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, अब इसको लिया जिसने, उसने सोचा कि हम इस बिजनेस को नॉर्मल बिजनेस के रूप में नहीं चलाएंगे, हम तो इसको कंपनी के रूप में चलाएंगे। ठीक है, अब वो कंपनी जो हुई, वो कंपनी बनकर तैयार हुई 1 अप्रैल 2023 को, यानी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ, कंपनी का नाम है विकास कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो जो विकास कंपनी लिमिटेड बनी वो कब बनी, 1 अप्रैल 2023 को, यानी विकास कंपनी लिमिटेड का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 2023 को मिला। तो ये माना जाएगा कि विकास लिमिटेड का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ, यानी विकास लिमिटेड जो एग्जिस्टेंस में आई वो कब आई, वो 1 अप्रैल 2023 को एग्जिस्टेंस में आई। एक तरीके से विकास लिमिटेड उत्पन्न हुई 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो अब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई, 1 अप्रैल 2023 को। अब आप सोच रहे होंगे तो इसने 1 अप्रैल 2023 को ही क्यों नहीं खरीदा इसका बिजनेस। भाई ये 1 जनवरी 2023 को ही बेचना चाह रहा था। इसने कहा कि अगर आप नहीं खरीदेंगे तो किसी और को हम बेच देंगे, तो इसलिए मजबूरी में इसका बिजनेस 1 जनवरी में ही खरीदना पड़ा। लेकिन हमारी कंपनी जो बनकर तैयार हुई, वो कंपनी बनकर तैयार हुई 1 अप्रैल 2023 को। तो बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि अपनी तैयारी से पहले ही हमें कोई काम करना पड़ जाए, तो वो काम यही है कि तैयारी से पहले ही तैयारी से पहले ही, क्योंकि तैयारी तो कंपनी की 1 अप्रैल 2023 को थी बनाने की, लेकिन कंपनी तो 1 अप्रैल 2023 को ही बनकर तैयार हुई, लेकिन बिजनेस खरीद लिया गया था 3 महीने पहले, 1 जनवरी 2023 को खरीद लिया गया था बिजनेस। ठीक है, अब समझेंगे बात को। अब ये जो टाइम पीरियड है 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक का, हमने इसमें ये लगा दें यहां से लेकर यहां तक का टाइम, 1 जनवरी 2023 से 1 अप्रैल 2023 तक का जो टाइम है, और फिर उसके बाद ये वाला टाइम है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे बात को कि 1 अप्रैल से 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक का जो ये टाइम है, ये वाला जो हमने रेड पेन से ये कर रखा है यहां पर, इसी को बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेटेड पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेटेड पीरियड, या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का मतलब होता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले का समय। समझ रहे होंगे आप बात, कंपनी के क्योंकि कंपनी 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन इस बीच भी ये रनिंग बिजनेस चल रहा था।
क्योंकि हमने चलता हुआ बिजनेस खरीदा है। अब ये आदमी तो 1 जनवरी को बेच के चला गया, ये मिस्टर ए 1 जनवरी को अपना बिजनेस हमें बेच के चला गया, ठीक है। अब वो बिजनेस हम चला रहे हैं, लेकिन अभी हमारी कंपनी तैयार नहीं हुई। हमारी कंपनी तैयार होगी 1 अप्रैल को। तो ये जो बीच का पीरियड का ये जो टाइम है, कब से 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 टू 1 अप्रैल 23, ठीक है। ये जो टाइम रखा गया है 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक का जो टाइम है, यही टाइम कहलाता है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। बात समझ आ रही? ठीक है, चलिए अब इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड होता है उसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल हम इसी की बात समझते हैं। अब ये जो पीरियड है, इस पीरियड में हमने ये चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया था, तो ये इस पीरियड में भी बिजनेस चला होगा तो सेल हुई होगी, परचेज हुई होगी, खर्चे हुए होंगे, लॉसेज हुए होंगे, प्रॉफिट हुए होंगे, बहुत सारी चीज हुई होंगी। तो ये इसी पीरियड का जो टाइम, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में ही जो कंपनी को प्रॉफिट या लॉस हुआ, कंपनी तो खैर अभी बनी नहीं, जो हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ इस टाइम, कंपनी बनने से पहले का ये जो टाइम है, इसमें जो प्रॉफिट या लॉस हुआ, उस प्रॉफिट या लॉस को ही बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले का लाभ या हानि। आई होप समझ आ गया होगा, आपके क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। कि इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो टाइम था, इसी टाइम में कंपनी ने चलता बिजनेस खरीदा, यहाँ पे सेल परचेज हुई, माल खरीदा गया, बेचा गया, खर्चे पे किए गए, बहुत सारी एक्टिविटी की गई। उन सारी एक्टिविटी से कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस जरूर जनरेट हुआ होगा, उसी प्रॉफिट या लॉस को बोलते हैं प्रॉफिट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले का लाभ या हानि, ठीक है। ये समझ आया होगा आपके। चलिए अब पहले बात करते हैं लाभ की। अब ये जो लाभ हुआ है जी, इनकॉर्पोरेशन से पहले के पीरियड का जो लाभ हुआ, इसको बोलते हैं कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअली जो प्रॉफिट होते हैं 3 नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर और एक डेफर्ड रेवेन्यू नेचर, ठीक है। तो 3 तरह के नेचर के खर्चे होते हैं, और प्रॉफिट 2 ही तरह के होते हैं। प्रॉफिट 2 तरह के होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। तो जो कैपिटल प्रॉफिट होता है, ये कैपिटल प्रॉफिट ही है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। जो इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट है। अब समझते हैं इस प्रॉफिट का हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई। कभी भी इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है कि देखिए 1 अप्रैल को कंपनी बनके तैयार हो गई ना, क्योंकि प्रॉफिट तो हम बिल्कुल यहाँ पे जाकर कैलकुलेट करेंगे ना, सारा पूरे के पूरे बिजनेस का प्रॉफिट तो यहाँ पे जाकर कैलकुलेट होगा। फिर उसमें से हम छांटेंगे, उसमें से अलग अलग छटनी करेंगे कि इसमें से प्री वाला कौन सा है, पोस्ट वाला कौन सा है। अभी बता देंगे वो भी किस आधार पे, किस बेस पे हम अलग अलग करेंगे कि कौन सा प्री का प्रॉफिट है, कौन सा पोस्ट का, वो बाद में अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करने वाले हैं उसकी भी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जाके प्रॉफिट का पता चला। अब कंपनी यहाँ पे जाके क्या करेगी, जब कंपनी बनकर तैयार होगी तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, नहीं करेगी? तो कभी भी प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो मैंने यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के क्रॉस लगा दिया कि हम इस पे कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो? तो फिर कहां में यूज कर सकते हैं इसको? कैन बी यूज टू सेट ऑफ कैपिटल लॉस ऑफ द कंपनी। ये केवल और केवल कंपनी के जो कैपिटल लॉसेस है। अब कैपिटल लॉस क्या होते हैं सुनिए। बिजनेस में, कंपनी के बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें, प्लांट, फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, बहुत सारी बड़ी बड़ी कैपिटल एसेट्स खरीदते हैं हम। तो उन कैपिटल एसेट्स को खरीदने बेचने में, उन कैपिटल एसेट्स को खरीद के बेचने में जो भी लॉस होता है उनको कैपिटल नेचर का लॉस बोलते हैं। तो वो लॉस इस वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है, वो लॉस इस वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है। यानी कि जो कैपिटल लॉसेज हैं, जो कैपिटल लॉसेज हैं उनको इस कैपिटल प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गई होगी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं लॉस की। जो कैपिटल प्रॉफिट हो गया, या तो कैपिटल प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस, भाई दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना भाई, प्रॉफिट और लॉस एक साथ थोड़े हो सकते हैं। या तो कैपिटल प्रॉफिट हो रहा होगा या कैपिटल लॉस हो रहा होगा। तो इसी पीरियड का अगर प्रॉफिट है तो उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, और इसी पीरियड का अगर कोई लॉस है तो उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। अब समझते हैं कैपिटल लॉस में क्या होगा जी। सबसे पहले कैपिटल लॉस को डेबिटेड टू कैपिटल लॉस अकाउंट। सबसे पहले ये जो कैपिटल लॉस होता है ना, इसको कैपिटल लॉस अकाउंट खोलते हैं एक, और उस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, यानी कैपिटल लॉस अकाउंट डेबिट, ऐसी एक एंट्री कर देते हैं इसकी। तो डेबिट कर दिया। अब इसका करना क्या है जी, ये तो लॉस है। चलिए, प्रॉफिट का तो फायदे की चीज है, प्रॉफिट तो फायदे की चीज है, हम कहीं पर भी प्रॉफिट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपने कैपिटल लॉस को रिकवर करने में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल लॉस है उसका क्या करेंगे जी, उस कैपिटल लॉस का क्या करेंगे, सेट ऑफ फ्रॉम एनी कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, या तो इस लॉस को किसी और अन्य कैपिटल प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लो आप। अब आप कहेंगे ये अन्य, ये अदर कैपिटल प्रॉफिट कहां से आएगा? भाई अभी बताया है मैंने आपको कि जब भी बिजनेस के अंदर कोई बड़ी एसेट्स,
खरीद कर बेची जाती है, उस पर होने वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसी को कैपिटल नेचर का प्रॉफिट या लॉस कहा जाता है। तो जैसे कि वो कैपिटल, हमने कोई संपत्ति खरीदी, बड़ी सी एसेट्स खरीदी और खरीद के बेच दी, हमें उसको बेचने में कैपिटल प्रॉफिट हो गया, तो वो जो कैपिटल प्रॉफिट आया उससे हम इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। ये इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो लॉस है उसको हम इससे सेट ऑफ कर सकते हैं। या हम उस कैपिटल प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं करना चाह रहे तो दूसरा इलाज होता है इसका, सेट ऑफ ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आउट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिर इसको डेबिट रहने दीजिए और इसको एसेट साइड में लिख देंगे और उसमें से फिर धीरे 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 हर साल थोड़ी थोड़ी अमाउंट अपने P&L से प्रॉफिट से सेट ऑफ करते रहेंगे। तो इसको धीरे धीरे भी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट क्या होता है और उस प्रॉफिट का क्या कर सकते हैं, लॉस क्या होता है इनकॉर्पोरेशन से पहले का, उस लॉस का क्या कर सकते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात है कि जी हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा ये वाला प्री है, ये वाला पोस्ट है, इतना प्री है, इतना पोस्ट है। ठीक है, वो कैलकुलेशन करने के तो उसके ये हमने लिखे हैं कंप्यूटेशन के बेस। तो उसको कंप्यूट करने के, उसको कैलकुलेट करने के 5 बेस बनाए गए हैं अलग अलग। ध्यान से समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसको कैलकुलेट करने के 5 अलग अलग बेस बनाए गए हैं। ठीक है, पहला बेस ऑन टाइम बेसिस। पहला बेस क्या है, ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब होता है समय के आधार पर। जैसे कि हमने यहाँ पे जो समय रखा है, ये हमने जो समय रखा है यहाँ पर, ये 1 जनवरी 2023 और ये 1 अप्रैल 2023 से आगे का समय। मान लीजिए यहाँ पर 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, 31 मार्च 2024। ये 31 मार्च छोड़िए, गड़बड़ हो जाएगा मामला, 12 महीने से भी ज्यादा हो जाएगा। 31 दिसंबर 2023 ही रखा हमने इसका क्लोजिंग का टाइम। ठीक है, यानी 1 जनवरी को हमने व्यापार खरीदा, 1 अप्रैल को हमारी कंपनी बनकर तैयार हुई और 31 दिसंबर को हमने खाते भी बंद कर दिए, अपने अकाउंट क्लोज कर दी। तो यहां से यहां तक का टाइम 12 महीने है। तो 12 में से ये 3 महीने तो हो गए प्री और 9 महीने हो गए पोस्ट। तो 3:9, 1:3। ठीक है, बात समझ आई होगी। बात समझ आएगी टाइम के बेस पे, कितने टाइम प्री और कितने टाइम पोस्ट, उसी का रेशो बना लेंगे और उस रेशो में बिजनेस के टोटल प्रॉफिट को उस रेशो में बांट देंगे। प्री वाला प्री, पोस्ट वाला पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगा। दूसरा, ऑन टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि मैं ये देख लूंगा कि मुझे इस टाइम के दौरान कितनी टर्नओवर सेल को कह सकते हैं आप। एक्चुअली टर्नओवर वर्ड जो होता है ना, टर्नओवर वर्ड जो होता है, जो भी मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं तो सेल मेरे लिए टर्नओवर कहलाएगी। और अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो जिस सर्विस की टोटल अमाउंट, मान लें मैं कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और वहां से मुझे जो फीस वगैरह मिल रही है तो वो मेरी टर्नओवर कहलाएगी। तो इसलिए वर्ड टर्नओवर यूज किया गया है, क्योंकि कंपनी गुड्स के लिए भी बनाई जा सकती है और कंपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी बनाई जा सकती है। तो कोई भी कंपनी हो, जो भी उसके पास पैसा अर्निंग आ रही है, उसको टर्नओवर बोलेंगे उसकी। ठीक है, तो ये टर्नओवर के बेस पे भी कि इस टाइम में कितनी टर्नओवर है, इस टाइम में कितनी टर्नओवर है, उन दोनों टर्नओवर का रेशो बना लिया, उस रेशो में बांट दिया, ये इसका प्री का और ये पोस्ट का। ठीक है, ये समझ आया आपके। आगे, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। भाई एक्सपेंस के बेसिस पे भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि अगर यहाँ एक्सपेंस कम है तो यहाँ का प्रॉफिट भी कम, यहाँ एक्सपेंस ज्यादा है तो यहाँ का प्रॉफिट भी ज्यादा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। आगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। प्री के आधार पे भी कि पहले अगर यहाँ पे खर्चे ज्यादा है तो यहाँ वाला प्रॉफिट ज्यादा मान लिया, और ऐसे पोस्ट के आधार पे कि यहाँ वाला खर्चा ज्यादा है तो यहाँ वाला प्रॉफिट ज्यादा मान लिया। ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और अगला आपका बचा सीजनल नेचर एक्सपेंस। सीजनल नेचर एक्सपेंस का मतलब होता है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमने जो बिजनेस खरीदा ना, ये बिजनेस 1 जनवरी 2023 को खरीदा, इसका सीजन ही 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक का था, सीजन ही ये था। तो जो सीजनल के आधार पे जो भी कमाई वगैरह हुई, वो उसके सीजन की कमाई सारी इसी को प्री को ही मान लेंगे। सारी कमाई प्री की ही मान लेंगे। ठीक है, सीजन की, क्योंकि सीजन ही इसका 3 महीने का था बस, बाद में तो सीजन ऑफ हो गया, तो जो भी अर्निंग हुई, जो भी कमाई हुई, वो सारी प्री की कहलाएगी। ठीक, उसके दूसरा एग्जांपल कि सीजन यहां से शुरू होता है, जहां मेरी कंपनी, यहां से तो ऑफ था सीजन, मैंने यहां बिजनेस खरीद लिया कि कभी ये मिस्टर ए भाग जाए या किसी और को बेच दे, तो मैंने क्या करा, मैंने इसका बिजनेस खरीद लिया 1 जनवरी को। लेकिन सीजन कब शुरू होता है, सीजन शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल के बाद वाला सीजन, तो यहां वाला प्रॉफिट बिल्कुल नील मान लेंगे कि यहां तो सीजन था ही नहीं, और यहां वाला प्रॉफिट मान लेंगे सारा प्रॉफिट पोस्ट का है, क्योंकि सीजन ही इसका बाद में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये 5 बेसिस पर हम प्री और पोस्ट का इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये तो नॉर्मल है बस कि इसके बाद वाला जो पीरियड है इसको बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड पीरियड, और इसमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा, इस पीरियड का जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको प्रॉफिट और लॉस पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड पीरियड कहा जाता है। और ये तो नॉर्मल जो हम लाभ हानि ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, नॉर्मल, वो नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, उसकी कोई खास बात नहीं है, उसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। स्पेशल बात केवल ये थी, ये हमने सीख ली। ठीक है, आई
होप आपको समझ आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेन बात मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि आप केवल चीज़ों का रियल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप ये टॉपिक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा परेशान करते हैं आपको ये टॉपिक, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, आई होप आपको वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद मैं आपको उस चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई, आपने जो भी पढ़ा वो समझ आया आपको, तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए जरूर। सारे टॉपिक आपके सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, आप प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब ये आप उनको शेयर करो जो इसकी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, राम राम जी।